अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में रीड करेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो आपका क्वेश्चंस राइज करते हैं वो मोस्टली जो है राइज करते हैं, हम किसी भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जाने और उसके इंट्रोडक्शंस के बारे में जाने। तो ये तो हम जानते ही कि करंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो कि किसी भी मेटल के अंदर ही फ्लो होती है। तो यानी कि जब उसके अंदर फ्लो होती है तो यहाँ एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की कंडीशन निकल के आती है। तो ये होते क्या है, तो ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी एक मेटल है, ये करंट फ्लो कैसे होते हैं जरा इसको समझ लीजिएगा। ये हमारे पास एक मेटल्स की रॉड है, ये मेटल्स की रॉड है, ये ए और ये बी, और ये इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी टर्मिनल से, ये और इसमें ये चार्ज प्लेस हो गया, ये चार्ज प्लेस हो गया, ये और इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन फीड हो गए क्योंकि ये प्लस और ये माइनस के साथ। ये चार्ज जो है हमारे पास ये कितने हैं, ये लंबाई इसकी कितनी है, एल है। तो ड्रिफ्ट जो होते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, तो क्या होगा जब ये मोशन प्रेजेंट करेंगे तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। और Q इक्वल टू हम जानते हैं कि ये N का काम करते हैं, Q इक्वल टू N का काम जब करते हैं तो ये सारे पार्टिकल हमारे जब इधर मोशन में आते हैं तो ड्रिफ्ट बनता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तक कहलाता है कि इफ दी इलेक्ट्रॉन मूव in opposite direction, move in opposite direction, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो इट्स कॉल्ड इज ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब इसको हम BD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जस्टिफाई सारे पार्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं तो इन सब का एवरेजन होता है हमारे पास VD इक्वल टू 0 प्लस ये रिलैक्सेशन टाइम। अब यहाँ एक रिलैक्सेशन टाइम वर्ड निकल के आता है, तो रिलैक्सेशन का मतलब हो गया, रिलैक्सेशन टाइम इज डिफाइंड एज collision between two electron, टू इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमारे पास एक्सीलरेशन है तो ये F इज इक्वल टू हो जाएगा ma, और F इज इक्वल टू होता है ये QE, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के E इंटू E के साथ कंपेयर कर दीजिएगा। तो ये ma इज इक्वल टू माइनस के EE, तो E इज इक्वल टू आ गया माइनस के EE अपॉन m के साथ। इस वैल्यू को हमने यहाँ लगा दिया तो ये VD इज इक्वल टू वैल्यू आ गई आपकी माइनस के EE अपॉन और ये m इंटू टी के साथ, इतना आ गया। जब VD इज इक्वल टू माइनस के E अपॉन m इंटू रिलैक्सेशन टाइम निकल के आ गया। अब इतना जब हमारे पास ये आ गया तो अब ये कहता है कि जब करंट फ्लो होता है तो ये किसके होता है, चार्ज पर यूनिट में। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू, और ये N, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम टोटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ N, और इसको आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये NE डेल वॉल्यूम, तो ये आपका आ गया NE एरिया इंटू डेल L, और डेल L हमारे पास कितना हो जाएगा, डेल L आपकी हो जाएगी ये डेल L या L कह लो तो VD इंटू टी के साथ।
दिस इज द ड्यूरेशन टाइम। तो ये Q इक्वल टू आपकी हो गई NEA और VD इंटू टी के साथ, और Q इक्वल टू NEA और VD की वैल्यू हमारे पास है ये माइनस के EE अपॉन M इंटू रिलैक्सेशन टाइम इंटू टी के साथ। तो ये वैल्यू आपकी हो गई I इंटू टी और NE का स्क्वायर माइनस और A अपॉन M और ये E और रिलैक्सेशन टाइम इंटू टी, टी से टी कैंसिल हो गया, तो I इक्वल टू ये वैल्यू हो गया आपका NEA VD, यानी कि ये हमारे पास लगा तो माइनस के NE का स्क्वायर और E अपॉन M इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू रिलैक्सेशन टाइम। अब ये हम जानते हैं कि हमारे पास E इक्वल टू होता है V अपॉन L, तो हम इसमें पोटेंशियल लगा दें तो देखो NE का स्क्वायर A अपॉन M और ये V अपॉन L इंटू रिलैक्सेशन टाइम, तो इनके बीच एक रिलेशन निकल के आ गया ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ होता है V प्रोपोर्शनल I, तो V प्रोपोर्शनल I के रेस्पेक्ट में हम इसके सब वैल्यू को उधर ले जाएंगे, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी ML अपॉन NE का स्क्वायर A इंटू रिलैक्सेशन टाइम माइनस के, और ये I इज इक्वल टू V, तो V इज इक्वल टू आप कह सकते हो ML अपॉन NE का स्क्वायर A इंटू रिलैक्सेशन टाइम इंटू I के साथ। ये सारी वैल्यू कॉन्स्टेंट हो गई, तो V इज इक्वल टू कितना RI, तो R इज इक्वल टू कितना V अपॉन I के साथ। भाई R का हमारे पास जो वैल्यू आया रेजिस्टेंस कितना आ गया V अपॉन I ओम्स लॉ के साथ, तो ये वोल्ट पर एम्पियर के साथ। अब ये इन्होंने आगे ये कह दिया कि ये हमारे पास सारी वैल्यू किस पर डिपेंडेंट है। अब R को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे पास आगे निकल के आती हैं। देखिए अब R जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंडेंट है हमारा किस पर, लेंथ पर है, और ये एरिया पर है और रेजिस्टिविटी पर है, तो हम इसको लेंथ पर यूनिट एरिया भी कह सकते हैं। R इज इक्वल टू, और R इज इक्वल टू हमारे पास ये हो गया इतना, और इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो ये V अपॉन I इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L अपॉन A के साथ, तो ये आपके पास हो गया V अपॉन, और ये आपके पास आ गया V अपॉन L इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी I अपॉन A के साथ। तो ये आपका E इज इक्वल टू आ गया डेंसिटी इंटू करंट डेंसिटी, और ये रेजिस्टिविटी किसके बराबर होती है, कंडक्टिविटी के, तो ये आपकी वैल्यू हो गई कितनी 1 अपॉन कंडक्टिविटी इंटू J के साथ। तो J इज इक्वल टू आपका आ गया कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो ये सारी चीजें हमारे पास निकल के आती हैं, और इन सभी को डिफाइन कराया उन्होंने ओम्स लॉ में। और जब ये सारी चीजें निकल के क्लियर हो गई तो आगे लेके चले गए हम इसको लिमिटेशन ऑफ दी मोबिलिटी पर, और मोबिलिटी आपकी डिफाइन होती है, यह एक चीज और आ जाती है मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो होता है मोबिलिटी डिफाइन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी ये मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू VD अपॉन E के साथ, तो म्यू इज इक्वल टू VD की वैल्यू हमारे पास है ये कितनी है, VD की वैल्यू हमारे पास है ये यहां से निकल के आती है माइनस के E टॉर्क अपॉन M, VD इज इक्वल टू माइनस के E और E अपॉन M इंटू टॉर्क। तो इसको आप लगा दो तो ये आपकी वैल्यू हो गई ये माइनस के E अपॉन M इंटू E, रिलैक्सेशन टाइम कैंसिल हो गया, तो म्यू इक्वल टू हो गया E रिलैक्सेशन अपॉन टाइम इंटू और ये T के साथ। तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, और हम इससे आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में आ गया, तो ओम्स लॉ भी 2 टाइप्स के होते हैं,
एक जो ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं और एक जो ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते। तो यहाँ कंडक्शंस ऑफ द रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आती है। अब एक चीज और आएगी निकल के, उसे आप देख सकते हैं, वायलेशन ऑफ द रेजिस्टिविटी विद द टेम्परेचर। अब इसकी रेजिस्टिविटी हम चेक कर लें मटेरियल की, तो मटेरियल की रेजिस्टिविटी हम चेक करेंगे तो जस्टिफाई ये हमारे पास रहेगा कितना, देखिए अब ये एक हमारे पास गिवन वायर है और जिसकी लंबाई हमारे पास कितनी है, ये जिसकी लंबाई हमारे पास है इनिशियल R0 और टेम्परेचर हमने इसको T दे दिया। तो ओम्स लॉ कहता है कि दिस इज द डिपेंड ऑफ दिस डेल L अपॉन L प्रोपोर्शनल डेल T और रेजिस्टेंस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाई L। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल R अपॉन R0 प्रोपोर्शनल डेल T। तो डेल R अपॉन R0 इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल T। तो डेल R इज इक्वल टू R0 अल्फा इंटू डेल T। दिस इज द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू R0 अल्फा इंटू डेल T। तो R इज इक्वल टू हो गया R0 प्लस R0 अल्फा इंटू डेल T। तो R इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आ गई R01 प्लस अल्फा इंटू डेल T के साथ। ये हमें मिल गया भाई R इज इक्वल टू कितना, R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। और इसको हम रेजिस्टिविटी में भी कह सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी 1 प्लस अल्फा इंटू डेल T के साथ भी। यानी कि हमने इसका रेजिस्टेंस भी जान लिया और उसका हमने रेजिस्टिविटी भी जान लिया। और इसके लिए अगर ग्राफ की मैनेजिंग कंडीशन आती है तो ये ऑलवेज ग्राफ जो हमारे पास मेंटेनेंस होते हैं वो ड्यूरेशन ऑफ द T टाइम से मेंटेन होते हैं और ये R0 पर इसके लिए। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलता है वैल्यू हमारे पास कॉम्बिनेशन चलते हैं। तो कॉम्बिनेशंस आपके आते हैं सेल के। तो सेल का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू डिफाइन होती है ईएमएफ और एक होती है टर्मिनल पोटेंशियल। दो चीजें चलती हैं, टर्मिनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सेल्स के बारे में अब रीड कर लें हम इसके बारे में। अब ये जो हमारे पास जो वैल्यू है हम इसके बारे में रीड जानेंगे, तो अब इसे समझ लीजिएगा। ये हमारे पास एक सेल है, दिस इज द कंडीशंस ऑफ द सेपरेशन। ये और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन डी रखा गया है। ठीक, अब इसमें क्या है कि ये जब मूवमेंट करते हैं तो इस पर दो फोर्स लगते हैं और दोनों फोर्सों में रिलेशन क्या रहती है, एक तो आपका हो जाएगा ये वैल्यू हम डिफाइन करते हैं तो एक En और एक E के साथ। तो हमारे पास नेगेटिव से इधर जाएंगे, अगर नेगेटिव से इधर जाएंगे तो ये आपके कहलाएंगे Fn En, और इधर जाएंगे तो ये कहलाएंगे आपके Fa, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब यहाँ ये हमारे पास जब इस दोनों चीजें आती हैं तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक ये En है, तो लगने वाला फोर्स हो जाएगा Fn इज इक्वल टू Q इंटू En, और एक हो जाएगा Fe इज इक्वल टू Q इंटू E के साथ। अब दोनों हो जाएगा तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास कितना आ गया, दोनों का रिजल्टेंट फोर्स हो गया F इज इक्वल टू ये Fn और प्लस Fe के साथ इज इक्वल टू 0, और ये वैल्यू आपकी आ गई QEn प्लस Q इंटू E इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया En इज इक्वल टू माइनस के E के साथ। भाई En इज इक्वल टू माइनस के E के साथ आ गया ये।
अब दोनों जब इसके बराबर आ गए इस अपोजिट डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल का वेरिएशन कितना आ गया? तो देखिए, तो ये तो हम जानते हैं कि अगर दोनों साइडों में हम dl की वैल्यू ले लें, भाई इस साइड में हमने a से b ले लिया, ये en dl, और इस साइड भी हमने ले लिया e इंटू dl, और ये a से b के रेस्पेक्ट में। तो हमारे पास वैल्यू कैसी हो जाएगी? ये माइनस में है तो इसको इंटरचेंज कर दें। तो जब इंटरचेंज हो जाएगा तो ये वैल्यू लिमिटेशन हो जाएगा ए बी, और ये ई एन डी एल है ना, और इसको इस साइड ले गए तो ये प्लस, और ये हो गया ए टू बी, और ये ई इंटू डी एल, और इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये ए टू बी, और ये ई एन डी एल, और माइनस के, और ये बी टू ए, और ये ई इंटू डी एल। तो ये हमारे पास इतना आ गया। अब इसका जो पोटेंशियल आया हमारे पास, इसको हम कह सकते हैं ये V, ये B माइनस के V A के साथ, और माइनस, और ये आपकी वैल्यू हो गई V A माइनस के V B के साथ। तो आप कह सकते हो इसको B A माइनस के V A B इज इक्वल टू 0, तो V B A इज इक्वल टू V A B के साथ। ये हमें इसमें पोटेंशियल मिल गया, पोटेंशियल का रिलेशन निकल के आ गया। जब पोटेंशियल का रिलेशन निकल के आ गया तो हम इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ एक फैक्टर और आता है कि दिस इज द टर्मिनल ऑफ ए कनेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यह हमारे पास कोई भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर दिया, और इसको उठा के हमने यहाँ जोड़ दिया, और हमने एक कनेक्शन यहाँ लगा दिया। ये तो ये ए टू बी के बीच में ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसका सर्किट डायग्राम मेंटेन करते हैं। तो देखो, ए टू बी के बीच में एक रेजिस्टेंस आर हो गया, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गई। अब सीरीज कॉम्बिनेशन हो गई तो ये आपका वैल्यू हो गया आर इज इक्वल टू ये आर प्लस आर के साथ, आर इज इक्वल टू आर प्लस आर सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये हम जानते हैं कि टोटल अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो करंट तो सेम रहेगा। अब ये करंट सेम रहेगा तो ये वैल्यू हमारे पास जो हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी? ये टर्मिनल पोटेंशियल हो जाएगा E, और ये I इंटू आर प्लस आई आर के साथ, आई आर के साथ। और अगर हम निकालते हैं तो यही वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? E अपॉन आर प्लस आर के साथ। ये वैल्यू हमारे पास डिफाइन है। अब ये जो वैल्यू हमारे पास थी आई आर, ये टर्मिनल पोटेंशियल थी। ये कितनी थी? वी ए माइनस के बी वी वाली। तो आप इसे कह सकते हैं वी ए बी के साथ। तो वैल्यू हमारे पास ये निकल के आती है कितनी? वी ए बी माइनस प्लस के आई आर। तो ई माइनस के आई आर इज इक्वल टू वी ए बी के साथ, वी ए बी के साथ। तो हम ये जानते हैं कि ई मोस्टली ग्रेटर होता है बी ए बी के साथ। तो यहां जब इतनी सारी चीजें आ गई तो हम यहां ये जान लेते हैं कि इसके सेल के कनेक्शन के बारे में। और ये सेल है हमारे पास, एक ये सेल है और एक सेल हमारे पास ये है। दो सेल है, हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिए हैं ये, और कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने के बाद ये वैल्यू हो गई ऐसे। तो देखो, ये पॉजिटिव, ये माइनस, ये पॉजिटिव और ये माइनस। तो हमने इसको E1 कर दिया तो ये करंट I1 हो गया, इसको E2 कर दिया, इसमें करंट I2 हो गया। ठीक, अब इसमें E1, इसमें E2, इसमें I1 और इसमें I2। जब करंट फ्लो हो गया तो अब इसमें नेट करंट कितना निकल के चला गया? नेट करंट तो इसमें निकल के चला गया I। तो यहां निकल के आया I इक्वल टू I1 प्लस I2, I इक्वल टू I1 प्लस I2। और इसके लिए एक मीन हो गया वैल्यू ये सेल वाली कंडीशन।
तो ये आपका ए हो गया और ये सी हो गया। इसके बीच में अगर ये करंट आई आता है, इसके लिए हमारे पास वैल्यू ये वाली हो जाती है भाई। ये वैल्यू हो गई कितनी, ई टोटल इज इक्वल टू, और ये आई तो वी ए सी और प्लस आई आर इंटरनल टोटल रेजिस्टेंस। इंटरनल टोटल रेजिस्टेंस तो इसके साथ भी इसे हमारे पास इसके साथ आएगी तो वो कितना हो जाएगा, ई वन। तो ये आपका आ गया ई वन माइनस के आर वन इज इक्वल टू, और ये वी, और ये आपका हो गया ए बी, और दूसरा हो गया ई टू माइनस के आई आर टू, आई वन इज इक्वल टू कितना, वी ए बी के साथ। तो हम यहाँ से करंट निकाल लें तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी ई वन माइनस के वी ए बी इज इक्वल टू आई वन आर वन। तो आई वन इज इक्वल टू ई वन माइनस के वी ए बी अपॉन आर वन, और आई टू इज इक्वल टू ई टू माइनस के वी ए बी अपॉन आर टू। और जबकि मेन सर्किट से हम निकालते हैं तो ये कितना आ गया, ये आई इज इक्वल टू ई माइनस के वी ए बी अपॉन, और ये आर टोटल रेजिस्टेंस, और ये टोटल रेजिस्टेंस पोटेंशियल के साथ। तो मीन्स हमारे पास निकल के आया आई इज इक्वल टू कितना, आई वन प्लस आई टू के साथ। तो ये ई टोटल माइनस के बी ए बी अपॉन, और ये आर टोटल इज इक्वल टू, और ये वैल्यू आ गई ई वन माइनस के बी ए बी अपॉन आर वन प्लस, और ये ई टू माइनस के बी ए बी अपॉन आर टू के साथ। तो ये वैल्यू आपकी आ गई आर टोटल अपॉन आर टोटल रेजिस्टेंस माइनस के बी ए बी अपॉन आर टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, और ये ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू, और माइनस के ये बी ए बी, और वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू के साथ। तो ये हमारे पास कंपैरिजन आ गया, ई टोटल इज इक्वल टू आर टोटल इज इक्वल टू, ये आपकी वैल्यू हो गई ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन, और ये आर वन आर टू के साथ। तो ई टोटल आपका आ गया ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन आर वन आर टू और आर टोटल के साथ। तो ई टोटल इज इक्वल टू आपका आ गया ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन आर वन आर टू, और ये वैल्यू आपके पास हो गई कितनी, इसको आप कह सकते हो आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू के साथ। ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आपकी वैल्यू हो गई ई टोटल इज इक्वल टू, ये ई वन आर टू ई टू आर वन अपॉन, और ये आर वन प्लस आर टू के साथ। तो हमें ये मिल गया, और टोटल रेजिस्टेंस हमें कितना मिला, तो आर टोटल रेजिस्टेंस आपका मिल गया ये आर वन आर टू अपॉन, और ये आर वन प्लस आर टू के साथ। खत्म। तो आज इसमें इतना ही कराएंगे हम। आपकी वैल्यू हो चुकी है 24 मिनट का लेक्चर हो गया।